भगवत गीता अर्जुन ने भी सुनी थी। भगवत गीता धृतराष्ट्र के सारथी संजय ने भी सुनी थी और भगवत गीता संजय ने धृतराष्ट्र को भी सुनाई थी। वो सुन रहा था और बता भी रहा था। इसमें क्या हुआ कि अर्जुन तो सुनकर एक निर्णयात्मक स्थिति पर पहुंच गए, संजय भी कुछ कुछ पहुंचे, पूरे नहीं, पर धृतराष्ट्र कहीं नहीं पहुंचे। सुनी तो धृतराष्ट्र ने भी। गुरुदेव की वाणी लाइव प्रोग्राम चल रहा हो तो कई लोग सुनते हैं, उनमें से कई अर्जुन की तरह सुनते हैं, कोई संजय की तरह सुनते हैं, तो कोई कोई धृतराष्ट्र की तरह भी तो सुनते हैं। सुनते हैं पर कहीं पहुंच नहीं पाते हैं, सुनते हैं पर उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता, और स्थिति में परिवर्तन न आने के कारण कबीर जी की बात वहां सत्य हो जाती है। गुरु मानुष करी जानते ते नर कहिए अंध। वो अंधे हैं, कबीर जी कहते हैं। कबीर जी ने उनको बड़ा कड़ा शब्द कहा, चुभने वाला शब्द कहा, ते नर कहिए अंध। वो अंध हैं, आंखें ही नहीं है उनके पास। कैसा आश्चर्य है कि गुरुत्व को देखने वाली आंख न रही। कैसा आश्चर्य है कि अनहद नाद को सुनने वाले कान न रहे। निंदा सुन लेते हैं, बेकार की बातें सुन लेते हैं, अनहद नाद नहीं सुन पाते। गुरुत्व को देखने वाली आंख न रही, अनहद को सुनने वाले कान न रहे, गुरुद्वार की ओर यात्रा कराने वाले पैर न रहे, वो हाथ न रहे जो गुरु के चरणों का स्पर्श कर पाए, वो हृदय न रहा जहां सदगुरु के सिवा और कोई न हो। ये सब क्यों? किस लिए? कि जगत की वस्तुओं की, भोगों की सत्यता ऐसी भरी हुई है कि उधर आंख नहीं उठती, उधर दृष्टि नहीं जाती, क्योंकि दृश्य में उलझे हैं और ईश्वर को भी एक दृश्य ही मानते हैं, जबकि ईश्वर दृष्टा की नहीं मौजूद है प्रतिपल। योग वशिष्ठ में आता है, दृश्य को दृष्टा मान बैठे, दृष्टा को दृश्य मान बैठे। कैसी मूढ़ता, कितनी नासमझी, और इतनी नासमझी कि पता भी नहीं चलता कि ये नासमझी है। इतनी मूढ़ता के पता ही नहीं चलता कि ये हमारी मूढ़ता है। युक्ति युक्त जीवन शास्त्र में मना है। सदगुरु के सामने ऐसा करके बैठना, ये हमारे शास्त्र ना बोलते हैं। यूं करके गुरु के सामने न बैठना, गुरु के सामने पैर पे पैर चढ़ा के न बैठना। अभी भले बैठो, अभी जैसे भी बैठते हो बैठो, पर झुक कर तो नहीं, ऐसा उसका क्या बैठना। हरि ओम ओम ओम। तेजस्वी जीवन जिया जाए तो जो निर्गुण है, जो निराकार है, गुरु का गुरुत्व, गुरु की गुरुता, उसका अनुभव होने लगेगा, उसकी सुगंध बिखरेगी जीवन में। नहीं तो उधारी सुगंध ही लेते रहेंगे, परफ्यूम की लगाते रहेंगे, उधारी लेते रहो। मैंने बताया था पहले, मैं पहली बार जब अमेरिका जा रहा था तो मेरे पास एक आदमी आया, अमेरिका का ही था वो। मुझे कहा, एक परफ्यूम की शीशी लाया, एक बड़ी, मुझे आप अमेरिका जा रहे हो तो आप जरा ये लगा कर जाना, कहीं जाओ तो जरा ठीक रहेगा। मैंने उसको कहा
कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, बोले क्यों, अमेरिका जा रहे हो? मैंने कहा कि मेरे पास गुरुदेव के चरणों की सुगंध है, तेरी उधारी सुगंध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अमेरिका। तो उधर आंख उठे उसके लिए जरूरी है कि जन्म और मरण के बीच का जो अवसर है उसमें गुरु कृपा पा ली जाए, गंवा कर न जाए, यहां से कुछ कमा कर जाए।